अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़ीज़ सत्तार एडवोकेट है और मैंने हज ट्रैवलिंग के हवाले से एक प्रोग्राम शुरू किया है यूट्यूब पे। लोड कर रहा हूँ मैं, मुख्तलिफ़ अपनी इसके एपिसोड्स बना रहा हूँ मैं, और इसकी मैं 3 एपिसोड बना चुका हूँ मुख्तलिफ़ हवाले से, जिसमें मैंने हज की ट्रैवलिंग बताई कि किस किस तरह आपको हज पर ट्रैवलिंग करनी है, कहाँ से आपको लेके जाएंगे, कैसे आप कराची चलेंगे। खैर, अब मैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ, आज का चौथा मेरा ये वीलॉग है, तो उसको मैं बताता हूँ आपको। इससे पहले मैंने आपको उसमें वीलॉग में उम्रे का मैंने बता दिया था कि उम्रा लोगों ने किस तरह अदा कर लिया। फिर सबसे बड़ी बात यह कि सबसे पहले तमाम उन लोगों को जो इस तरह हज पे जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेहद मुबारकबाद। और ये एक ऐसी सादत है जो अल्लाह ताला देता है, इसमें इस चीज़ का कोई मदाखलत नहीं होती है कि आप कितने पैसे वाले हैं या आपके पास पैसे नहीं हैं। ये ऐसा बुलावा होता है कि अल्लाह ताला किस तरह बुला लेता है, किस तरीके से बुलाता है, ये अल्लाह ताला ही जानता है। और बस अगर आप कोई, मैं ये कहता हूँ लोगों से कि जिसको अभी भी तमन्ना है हज की, तो वो अब भी शुरू कर दे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लका लब्बैक, ये पढ़ना शुरू कर दे तो अल्लाह ताला अपने गैब से उसको, अगर उसको अल्लाह ताला ने उसके इस साल उसके हज में लिखा है तो अल्लाह ताला उसको हज में बुला लेगा। ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, इसमें कोई तजाद नहीं है किसी चीज़ का। खैर, मैंने जो अपनी वीडियो में बताया था आपको कि उम्रा अदा कर लिया। अब उम्रे के बाद ये है कि जिस तरह मैंने उसमें खाने की तरतीब का ही बताया था कि खाने की तरतीब किस तरह है। तो खाने की तरतीब में यह है कि सुबह नाश्ते का मैंने बताया था, दोपहर खाने का मेन्यू बताया था, रात खाने का मेन्यू बताया था। टाइमिंग उसके ये है कि इससे नाश्ते का जो टाइम शुरू होता है वो सुबह 6 बजे से शुरू होता है और 9 बजे तक वो टाइम रहता है, क्योंकि फ़जर वहाँ पे बेहद जल्दी हो जाती है। 4:15 बजे 4:30 बजे फ़जर की अज़ान हो जाती है, वो मामला शुरू हो जाते हैं फ़जर की नमाज़ के। खैर, जब वो लोग आते हैं तो 6 बजे से 9 बजे तक टाइमिंग होता है। फिर दूसरा जो खाने का टाइम शुरू होता है वहाँ पे, दोपहर खाने का लंच का टाइम वो शुरू होता है 12 बजे से लेकर और 2 बजे तक रहता है या 2:30 बजे तक रहता है, इस तरह रहता है। क्योंकि नमाज़ 12:15 बजे होती है, अज़ान हो जाती है 12:15 से, फिर नमाज़ का ज़ोहर का टाइम शुरू हो जाता है। उस हिसाब से टाइम लगता है कि लोग नमाज़ पढ़ के 1 बजे तक वापस आ जाते हैं, तो खाना वाना अपना शुरू करते हैं। और रात के खाने का टाइम होता है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रहता है रात के खाने का टाइम। अच्छा, एक मेहरबानी करिएगा, बराए मेहरबानी, हमारे पाकिस्तानी लोग से मेरी ये रिक्वेस्ट है, जितने भी पाकिस्तान के अपने लोग हैं वो कोशिश करें खाना वहीं बैठे खाएं। क्योंकि देखें, खाने का वो बुफे लगता है, तो खाना अपनी अपनी प्लेटों में लेके नहीं जाएं, अपने अपने रूम्स में जाके नहीं आए, क्योंकि एक तो उससे रूम में भी एक खाने की स्मेल आ जाती है। फिर वो खाना जब गिरेगा वहाँ पे, क्योंकि आप 1 महीने तक वहाँ पे रहेंगे उसी कमरे में, जब खाने के रोटी के ज़र्रात खाने की चीज़ें वहाँ गिरेंगी तो यकीनन फिर वो कीड़े मकोड़े भी आएंगे वहाँ पे, तो उससे वो एक आपकी एक न्यूसेंस क्रिएट होती है। और देखिए, उसमें हमारे मुल्क की भी बदनामी का बायस बनता है कि यार, लेकिन पता सब कुछ होता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को कुछ पता ना हो। तो जो चीज़ है उसको फॉलो करें, आराम से वहीं बैठ के खाना खाएं, टेबलें कुर्सियाँ हर चीज़ अवेलेबल होती है, एसी चल रहे होते हैं, तरीके से खाना होता है, सब चीज़ होती है तरीके से। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्योंकि आपका उम्रा तो हो गया था, अब आपको समझें कि 30 दिन तक आपको वहीं पे रुकना है, मक्के में रुकना है। मुख्तलिफ लोगों के टाइमिंग्स होते हैं, जो जिस तरह फ्लाइटें आती जाएंगी उनको सीधा है। कुछ अभी जो फ्लाइटें जा रही हैं, रिसेंटली जो फ्लाइटें जा रही हैं, शुरू की सारी फ्लाइटें वो सब मदीना जा रही हैं। तो मदीने का अलग प्रोसेस है, मदीने में सिर्फ वो आपको 8 दिन रुकेंगे और 8 दिन के बाद आपको दोबारा से मक्के की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे और अब मक्के में आके अजीज़िया की तरफ ही रुकेंगे आप, सरकारी स्कीम वाले। और इसी तरह जो आखिर में समझ के अभी 10-15 दिन के बाद जो लोग जाना शुरू होंगे कराची से, लाहौर से या पूरे पाकिस्तान से, जो लोग भी जाना शुरू होंगे वो जाते ही मक्का में लेके जाएंगे उनको, वो मक्का में ही जाके स्टे करेंगे, मक्का में क़याम करेंगे। तो उसकी तरतीब मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि देखें, अब आएगा आपका जुम्मे का दिन, अपना जब आपके रहने के दौरान ही जुम्मे के दिन में वो ये करते हैं कि सुबह 10 बजे से वो बसें बंद कर देते हैं। जो बसें मैंने आपको बताई थी, जो लाल रंग की बसें जो खड़ी होती हैं बिल्डिंग से बाहर, वो बसें 10 बजे से बंद कर देते हैं, क्योंकि वहाँ रश हो जाता है ज़्यादा। इस वजह से वो जुम्मे के दिन बसें बंद कर देते हैं रश कम करने के लिए। अब आपको क्या होगा कि अब आपको जो जाना होगा वो अपनी टैक्सी लेके जानी पड़ेगी। अजीज़िया से मक्के का मस्जिद हराम का रास्ता तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर का है, और इस दौरान जो भी आपको टैक्सी वाला मिलेगा वो आपसे कम से कम 15 रियाल 20 रियाल तक मांग लेगा, जैसी जिसकी फ़ी सवारी, ये नहीं कि टैक्सी, फ़ी सवारी मांगेगा आपसे, वो लेके चला जाएगा, आपको वहाँ उतार देगा। अच्छा, लेकिन उसमें एक मुज़ायका ये होता है कि अगर आप 10 बजे से मक्के में जाके हरम के अंदर जाके बैठ गए, देखिए हम इंसान हैं, उसको अपनी हजात भी हो जाएगी या कुछ आना जाना पड़ गया, वॉशरूम जाना पड़ गया कुछ।
अब होता उसमें क्या है कि एक तो वो फिर दरवाज़ा बंद कर देता है, जिस जगह आप जाके बैठे उस जगह तो उस वक्त वो खुला हुआ था, क्योंकि आप 10 बजे गए, आप 10 बजे आके मस्जिद में एंटर हो गए, 9 बजे से आके मस्जिद में एंटर होकर बैठ गए। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको वॉशरूम जाना पड़ गया, लाजमी तौर पर मस्जिद से बाहर जाना पड़ेगा। अब आप जब मस्जिद से बाहर गए तो पता चला कि वो जब आप दोबारा घूम के आएंगे तो वो रास्ता वो बंद कर चुका होगा, वो अब आपको आगे की तरफ डाइवर्ट करेगा, दूसरी जगह डाइवर्ट करेगा, क्योंकि वो जैसे जैसे मस्जिद भरती जाती है उस जगह से वो डाइवर्ट करता जाता है। फिर आप गर्मी में परेशान, क्योंकि अब चिलचिलाती धूप का टाइम होगा, अब आप लाजमी गर्मी में परेशान होंगे, इस दरवाजे से जाएंगे उस दरवाजे से जाएंगे, तो आपको परेशानी का बायस बनेगी ये चीज़ है। तो इस चीज़ का एक तो ख्याल करना है आपको। फिर जुम्मे के दिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया, एक जुम्मा मैंने वहाँ पढ़ा था मस्जिद हराम में जा के, तो और मुझे इसका ये एक्सपीरियंस हो गया, ये मुझे पता लग गया। अब क्या है कि अब जो अजीज़िया में भी मस्जिद मौजूद हैं और बड़ी जामा मस्जिद मौजूद हैं, तो अगर आपका दिल चाहता है या आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि भाई मक्के जाना है, तो अब मैं अजीज़िया उसमें मस्जिद हराम चले जाएं, तो आप जा सकते हैं आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आदमी सोचता है कि यार मैं इतने इश्क लेके आया हूँ, इतनी अपनी इबादत के लिए आया हूँ, तो मैं जाना चाहता हूँ, चला जाऊँ, ठीक है जी, उनकी मर्ज़ी है। वो भी मैं एक्सपीरियंस आपको इसमें शेयर करूँगा। जो चारों तरफ मस्जिद हैं अजीज़िया के अंदर, जामा मस्जिद हैं बड़ी बड़ी, उन जामा मस्जिद में भी जाके नमाज़ अदा कर सकते हैं, कोई उसमें परेशानी नहीं है। वो लोग ये कहते हैं कि वो सारी जगह को अजीज़िया तक को डिक्लेयर कर देते हैं मस्जिद हराम का हिस्सा, उस वजह से क्योंकि इतने सारे हाजी आ जाते हैं, तो पूरी जगह को उन्होंने वो कहते हैं कि ये पूरी जगह हम डिक्लेयर कर देते हैं कि मस्जिद हराम की जगह डिक्लेयर कर देते हैं। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो क्या वहाँ का सवाब है या जो ये डिक्लेयर करता है उसका सवाब है, वो अल्लाह ताला जानता है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। खैर जी, अब आपने जुम्मा अदा कर लिया वहाँ पे, अब जुम्मा अदा किया आपने, 12:15 बजे का जुम्मे का टाइम है, 12:20 का जुम्मे का टाइम है, जुम्मा अदा कर लिया आपने मस्जिद हराम में। अब 1 बजे जुम्मा ख़त्म हो गया। अब जो सबसे बड़ी बात को आपको इस मौके पे याद रखनी है मेरी, वो ख़ास ध्यान से मेरी इस बात को याद रखें, जैसे ही जुम्मा ख़त्म होगा सब लोग निकलेंगे, यानी कि 2-3 लाख लोगों का मजमा तो मौजूद मिलेगा आपको। वो जब मजमा निकलेगा तो उसमें ऐसी रेल पेल होती है कि ऐसा हुजूम होता है कि आदमी दबना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले उस हुजूम से बचने का तरीका ये है कि आप देर से निकलें मस्जिद से। अब आप बैठ गए जी मस्जिद में, अब आप बैठे रहें, आधा घंटा आप बैठ जाएँ, मज़ीद इंतज़ार करें और आप अपने आप को देखें कि भाई क्या मामला चल रहा है, किस तरह चल रहा है। क्योंकि इन्होंने जो जगह करी है, हरम की जगह पहले मस्जिद के चारों दरवाजे होते थे, बाब फतह था, बाब उमरा था और बाब अब्दुल मालिक था, ये 3-4 दरवाजे खुलते थे, तो सब दरवाजे अलग अलग डायरेक्शन में खुलते थे। अब इन्होंने क्या किया कि सारे दरवाजे एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं, जहाँ पे अपना ये क्लॉक टावर लगा हुआ है, सारे हिस्से आके वहीं मिलते हैं। वो बहुत बड़ा सहन है, बहुत बड़ा सहन है, तकरीबन 3-4 मेरा ख्याल है कि 2 किलोमीटर का तो वो रेंज है उसकी, इतनी बड़ी तो उसकी रेंज है। अब आप उसमें सारे लोग वहीं आ रहे हैं, 2-3 लाख लोग वहीं से निकल के जाएंगे, वहीं से गलियां डिवाइड होती हैं, वहीं से लोग निकलते हैं। तो हुजूम का अंदाज़ा लगा लें। चिलचिलाती धूप, 1 बजे की धूप ऐसी सख्त धूप होती है कि अगर आप नंगे पैर होंगे तो आपके पाँवों में छाले पड़ जाएंगे। अब उसी हालत में आपको इसी धूप में आपको जाना है टर्मिनल पे। अब यहाँ बदइंतज़ामी लोग करते हैं, वो नहीं करते। जो वहाँ पे मुआविन खड़े हैं, पाकिस्तानी मुआविन खड़े होते हैं, उन्होंने ग्रीन कलर की अपनी जैकेट्स पहनी होती हैं, जैसे यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले पहनते हैं, उन पर लिखा होता है मुआविन, वो पहन के खड़े होते हैं। वो आपको बेचारे गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग बेसब्री के मारे बस जल्दी से बस में घुस जाएं, तो वो हरकत करते हैं, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। मैंने अपनी आंखों से लोगों को धूप की वजह से, गर्मी की वजह से गिरते देखा है, वहाँ पे गिर गए, कुछ तो बेचारे ज़ख्मी हो गए, क्योंकि और हालत ऐसी होती है उस धूप की कि आपको जला देती है बाकायदा। छाले पड़ गए पाँवों में उतनी ही दूर से आने में कि मस्जिद हराम के गेट से आने पे, बस के टर्मिनल तक आने पे जो बेचारे बुजुर्ग लोग हैं उनके पाँवों में छाले पड़ गए। तो इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जुम्मे की तरतीब का ख्याल आपको खुद रखना है। मैंने आपको पूरी बात बता दी, गर्मी की शिद्दत बता दी, रश का बता दिया, आने जाने का बता दिया, ट्रैवलिंग बता दी, टाइमिंग बता दी है। बाकी आप लोग अपने तौर पे बेहतर जान सकते हैं। मेरा मशवरा है वो भी मैंने आपको गाइड कर दिया, अब आप उस हिसाब से देख सकते हैं। ये मैंने आपको जुम्मे की तरतीब बता दी, क्योंकि आपको 2-3 जब आप महीने के नहीं रह रहे हैं वहाँ पे, तो आपको लाजमी तौर पर 2-3 जुम्मे मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं इस व्लॉग को यहाँ ख़त्म करता हूँ और फिर से उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन लोगों के नाम हज के अंदर आ गए, और उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई मेरा नाम अज़र सत्तार है। जब भी जो भी आदमी ये वीडियो देख रहा है और हज पे जा रहा है, वो मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखे। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम।